अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लगाते हैं H4 के जो लेवल्स हैं और उन पे हम कोशिश करेंगे कोई प्रैक्टिकल कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये जो लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे पहले भी, और अब जो नए हमने ड्रॉ करके भी लगाए हैं, तो इनमें आपने शायद देखा होगा कि मार्केट ऐसे ही प्ले कर रही थी जैसे पहले प्ले किया था। अब हुआ क्या कि H4 में हमने वीकली में फोरकास्ट भी की थी कि ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। एक्सटर्नल का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस तरफ मौजूद है हमारे पास। एक्सटर्नल लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो कि H4 में हुआ था, ठीक है। और मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाने के बाद रिट्रेसमेंट की है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद जो एक रेजिस्टेंस के एरिया बनते हैं, वो पहला रेजिस्टेंस का एरिया तो हमारे पास ये जोन बनता है, ठीक है, ये वाला पूरा जोन, जिसको हम रेड कलर दे देते हैं, ठीक, ताकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का एक एरिया शामिल हो सके या हम इसको इंक्लूड करें रेजिस्टेंस। दूसरा, हमारे पास जो बाय की अगर अपॉर्चुनिटी कोई चाहिए तो वो इस हाई के ब्रेकआउट के बाद ही हमें मिलेगी। अभी ये रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट, और रिट्रेसमेंट करते हुए इस जोन में कहीं पर भी, ठीक है, जिसकी प्राइसेस जो है वो बन रही हैं तकरीबन 3305 से लेकर और 3288, ये जो जोन है ये पूरा का पूरा जोन इसका सेलिंग जोन है। फर्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास यही है। सेकंड हमारे पास ये वाला जो जोन है जो कि बन रहा है 3324, ये भी एक सेलिंग जोन है हमारे पास H4 में। तो इंट्राडे में H4 एक अच्छा लेवल होता है, मतलब अच्छा एक टाइम फ्रेम है जिस पर आप काम करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं और आप मार्केट में ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नीचे जो मौजूद एरियाज़ हैं उनमें लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बायर्स हैं जिनके यहाँ पे नीचे सेल स्टॉप्स हैं। तो मार्केट लिक्विडिटी लिए बगैर ऊपर पॉसिबली ना जाए, तो हमारे पास जो पहला जोन है वो यही जोन है। और इस जोन को अगर हम 5 मिनट में या 15 मिनट में कहीं भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, उस पर हम इसके अंदर कोई सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और उसको हम लॉन्ग टाइम नीचे के लिक्विडिटी लेवल्स तक कर सकते हैं होल्ड। अब M5 में देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं अब कर दूं रिमूव, तो ट्रेंड लाइन हमारे पास इस तरह चल रही है कि M5 में एक स्ट्रक्चर बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक। और हमारे पास जो है वो एक अपसाइड की मूवमेंट है। ये एक इसका M5 में एक लेवल है जिधर से हमें सेलिंग मिल सकती है अगर इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है, जो कि 3295 का एरिया है। अगर इसका मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट ना करे, और क्योंकि इसने लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक किया है, ठीक, और हमारे पास जो सेल साइड अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि हम जो है वो इस लो के यानी 76 का जो लो है उसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद M5 में, जो कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके ब्रेकआउट के बाद हम इसमें फाइंड कर सकते हैं सेल, जिसकी जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मार्केट इधर से कोई रिजेक्शन लेती है, इधर आती है, फिर इस पे ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा ऊपर जाती है और उसके बाद इसको आकर ब्रेक करे इस तरह, और रीटेस्ट पे हम इसी ट्रेंड लाइन के टच पे यहाँ से सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? पहला पॉसिबल टारगेट हमारा 65, और उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉसिबल टारगेट है वो 45 वाला जोन है। ये इंट्राडे में आज मार्केट इस तरह प्ले कर सकती है, क्योंकि ये फॉरेक्स जो मार्केट है ये 100% इसमें कुछ नहीं होता।
ये एक आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है और पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आप जिस तरह का प्राइस एक्शन देख रहे हैं उस प्राइस एक्शन में जो प्राइस एक्शन डेवलप करती है आपको उसका रिएक्शन देना होता है। तो आप देखें कि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुकी है, 95 का रेजिस्टेंस लेवल है और अगर इस तरह M5 में कोई स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आप इसको सेल साइड में इसको देख सकते हैं नीचे की तरफ आता हुआ और अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है फिर हमारे पास जो है वो M30 में जो है वो एक और जोन है जो कि 3307 वाला जोन बनता है। देखिए आप बेसिकली मार्केट H4 के सेलिंग जोन में इंटर हो चुकी है। तो रिट्रेसमेंट के वक्त मार्केट ने एक बुलिश वेव्स दी हैं और अगर इनको इसने सेल होना है तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई लो ब्रेक करेगी और स्ट्रक्चर को सेल में कन्वर्ट करेगी छोटे टाइम फ्रेम में, तभी हम कोई एक सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमारी उसकी जो डायरेक्शन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो इस टाइम जो है वो सेल में है। तो हमें सेल ही फाइंड करनी पड़ेगी और सेल इसलिए क्योंकि इंटरनली H4 जो है वो सेल में है, एक्सटर्नली H4 अभी भी बाय में है क्योंकि उसके नीचे जो लेवल्स हैं जिधर लिक्विडिटी मौजूद है वहाँ तक इसने सेल होकर आना है और वहाँ से लिक्विडिटी लेके ये अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ मूव करेगी। ठीक है, बाकी जो मामलात हैं उसमें अगर हमने बाय देखना है तो बाय M5 के इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे और M5 के स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास पहला टारगेट बाय का जो होगा वो ये जोन होगा 3303 वाला और यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन अगर हमने सेल फाइंड करना है तो हमें इस लो को यानी कि 76 वाली जो लो है उसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें रीटेस्ट पे सेल मिलेगा। जबकि H4 में और H1 में हमारे पास जो है ये H1 में एक सप्लाई एरिया पड़ा है जिसको मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सप्लाई है और ये QML भी बनता है H1 का। तो ये भी एक बेस्ट सेलिंग जोन है जहाँ से हम मार्केट में सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल जो है अगर हम इसको H1 का ट्रेंड लाइन भी देखें तो ओवरऑल इसका सिनेरियो जो हमें मार्केट बता रही है वो एक डीप रिट्रेसमेंट का बता रही है क्योंकि ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। देखिए ट्रेंड लाइन का जो टच है H1 में वो भी हमें इस पॉइंट पे नज़र आता है जो कि इसकी सप्लाई का एरिया है 3307 से 3313। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब मार्केट M5 में इस एरिया में जाएगी या इस पूरे जोन में जो H4 का है यहाँ पर कहीं पे भी हमें किसी लो के ब्रेकआउट पर सेल फाइंड करना है और सेल फाइंड करके हम इसका पहला टारगेट हमारा ये 3246 का लेवल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्केट ऐसे ही इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे और आपकी भी ट्रेड्स आपने कर ली उस पर ट्राई। ठीक है, और हमेशा याद रखें लें तो उसमें स्टॉप लॉसेस यूज़ करें और मिनिमम जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन हो तभी आप इसमें लें वरना इंटर ना हो क्योंकि इसमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो की और हम क्यों आज सेल की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लेवल्स हैं उनके ज़्यादा अवेलेबल है ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स जबकि जो छोटे टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश है। लेकिन हमें हमेशा जो है ना डायरेक्शन को फॉलो करना है जो हमें एक बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा होता है। ठीक है, काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।